बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेके बच्चों के नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था और इनका री एग्जाम था। तो बच्चे यहाँ पर किसके भरोसे रहेंगे? उनके पास ना फाइनेंशियल उस तरह का होता है, ना उनके रहने का जगह है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक शिक्षक का नैतिक ज़िम्मेदारी होता है कि हम उनकी बातों को रखें और पुरज़ोर तरीके से रखें। इसी को लेके बीपीएससी ने हमारे पाँचों सेंटरों पे नोटिस भेज रखा है और उसने शर्त ये रखी है कि 15 दिन की अगर हम माफ़ी नहीं माँगते हैं, तो हमारे ऊपर वो क्रिमिनल केस फाइल कर देंगे। तो बीपीएससी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि माफ़ी तो हम कभी नहीं माँगने वाले हैं। आप क्रिमिनल केस कर दीजिए, मैक्सिमम 2 साल सज़ा दिला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं और बच्चों का सर झुक जाएगा अगर हम माफ़ी माँग लेंगे तो। हम माफ़ी नहीं माँगने वाले हैं। बीपीएससी अगर री एग्ज़ाम करा देती है, तो बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बीपीएससी अगर हमें झुकाना चाहती है, तो उसके लिए एक ही शर्त है कि वो बच्चों का री एग्ज़ाम करा दे, तो ही हम उसकी कोई बात मानेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं मानेंगे। देखिए, हम गवर्नर सर के पास भी टाइम ले रहे हैं, तो गवर्नर सर को बताएँगे और सीएम सर के लिए भी कोशिश करेंगे, वहाँ से भी अगर टाइम मिल जाता है, तो वहाँ भी बता सकें। अब यहाँ पे सीएम सर के साथ ये है कि सीएम सर के जो नीचे अधिकारी लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, उन्होंने किस तरह से बच्चों की बात को रखी है। ऑब्वियस बात है वो अधिकारी हैं तो उनकी भाषा भी डिप्लोमेटिक होगी, कुछ अध्यक्ष कुछ आयोग के फेवर में होगा, कुछ बच्चों के फेवर में होगा। बच्चों की हो सके तो वो अपनी बातें बच्चे हैं, वो इतने भी नहीं होते हैं कि सरकार को कैसे बातें रखनी है, इतना उनके पास अनुभव नहीं हो पाता है, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो सरकार से मिलने का उद्देश्य यही है कि जैसे टाइम मिले तो हम वहाँ ये बता सकें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये लोग बता रहे हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज खुद देख लें या फिर वो देख लें कि ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, यहाँ गलत हो रहा है और सीएम साहब इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उद्देश्य यही है, चाहे गवर्नर सर हो या हाई कोर्ट हो या फिर सीएम सर हो, इन तीनों लोग अगर चाहें तो री एग्जाम हो सकता है। तीनों की जगह हम लोग जाके दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट हमने सबसे पहले फाइल कर दी थी, एग्जाम जैसे खत्म हुआ था उसके 2 दिन बाद ही हमने हाई कोर्ट में चले गए थे। क्योंकि एग्जाम जब खत्म हुआ उसके बाद संडे था और 1 दिन टाइम लग जाता है पेपर वर्क करने में और हम तुरंत जाके हाई कोर्ट में तुरंत कर दिए थे और हमारा वहाँ हाई कोर्ट से 3-4 मांग है, एक सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, वही सबसे बड़ा सबूत है। बच्चों से सबूत मांगा जाना है, मतलब बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। तो आप किसी को बांध कर, हाथ पैर बांध के नदी में फेंक दीजिए और कहिए कि तैर के तो दिखाओ। तो ये वही हाल है कि बच्चों को एग्जाम से भगा दिए आपने, वहां से एग्जाम खत्म हो गया। अब वो सबूत कहाँ से लाएंगे? तो हाईकोर्ट सबूत दे। दूसरा, इसकी सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट सबका हो, हमारा भी हो जाए, अध्यक्ष का हो जाए, सचिव का हो जाए। इसमें क्या है कि अगर जांच होगा तो केवल छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी और ऐसा अगर हो जाता है नार्को टेस्ट सबके सामने, मीडिया के सामने, हम स्वयं इसलिए कहेंगे कि कहीं वो लोग डरे कि इसमें सोडियम पेंटोथेल नाम की दवा है, कहीं हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले हम लगवाएंगे। हमसे जो सवाल करना है अध्यक्ष और सचिव महाराज कर सके। हमारे कुछ सवाल होंगे विद्यार्थियों के लिए, हम उनसे कर लेंगे या विद्यार्थी कर लेंगे। कोई उनका पर्सनल सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा यहाँ पे, ताकि सारी चीजें पता चली। अभी हाल ही में पीएमसीएच में एक जगह बिल्डिंग में आग लगी तो 10 लाख के आसपास नोट जल गए और उसमें पेपर की धांधली पता चली और ओएमआर सीट जला हुआ मिला। अब आप सोचिए कि हम लोग को लग रहा है कि कौन सा पेपर लीक कराया होगा। कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पीएमसीएच अस्पताल से पेपर लीक हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, सबका अकाउंट डिटेल देखा जाए, किसके अकाउंट में कितने पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ताकि इससे एग्जैक्ट उस लोगों तक पहुंचा जाए। ये आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी को झुकाना है या अपनी बात मनवाना है। एक खराब व्यवस्था जिससे पूरे बिहार की छवि खराब हो रही है, खास करके चुनावी वर्ष में आयोग जिस तरह से गलत काम कर रहा है, दमन कर रहा है, इस तरह से एक सरकार की भी छवि खराब हो रही है। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपनी छवि बचाइए और इसको, इसकी गुनाह की सजा दीजिए और अगर एक्शन ले सकते हैं तो अध्यक्ष महोदय को भी अपने पद से बर्खास्त किए। देखिए, आपकी सवाल सही है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है, तो पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? 10 दिन तक कोई उन्हें देखने नहीं आया, भूख हड़ताल पे बैठे रहे, उनका पैसा खर्च हो गया, उनके पास कंबल नहीं है, खाने को नहीं है, वहां जाने के लिए गर्दनी बाग 50 रुपया भाड़ा लगता है आने जाने का, बच्चा कहाँ से आएगा? तो जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो कोई दूसरा दूर का भी आदमी आके पीठ से हिला देता है ना कि कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, तो वो अपना लगने लगता है। तो बच्चों की स्थिति अभी वो मृत सैया वाली ही स्थिति हो गई है, तो उनके पास जो आ रहा है उन्हें वो अच्छा लग रहा है। लेकिन समस्या ये है राजनीति का कि जब राजनीतिकरण होने लगता है तो मुद्दा हट के ये हो जाता है कि उस पार्टी ने क्या आरोप लगाया, इस पार्टी ने क्या जवाब दिया और बच्चों का इसमें कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो राजनीतिकरण अगर हो रहा है तो इसे सही दिशा में ले जाएं। चाहे जो लोग भी कर रहे हैं, उद्देश्य होना चाहिए अपनी अपनी बात बयानबाजी नहीं करें, बल्कि बच्चों की बातों को करें। री एग्जाम कब होगा और आयोग इसका सीसीटीवी फुटेज कब देंगे? पूरे, हम आपको कहते हैं, पूरी इंडिया से कहते हैं, पूरी इंडिया के लोग इस पे दबाव बनाएं कि आप सीसीटीवी फुटेज किसके डर से छुपा रहे हैं। हमारा भी यहाँ पे पूरे क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है, आप मांगिए हम अभी आपको फुटेज दे देते हैं, हमारे यहाँ कोई गलत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम छुपा रहे हैं, इट मीन्स कुछ गलत हो रहा है।
आगे हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और गवर्नर सर और सीएम साहब जैसा करेंगे, उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा। हर बातें अगर हम बता दें, तो इसको वो भी देख रहे हैं, प्रशासन और आयोग भी देख रहा है। अगर हम ये बोल दें कि सीएम साहब से हम कब मिलेंगे, उससे पहले वो टाइम ले लेगा और हमसे पहले कन्विंस कर लेगा, तो हम सिस्टम के बाहर हैं, वो लोग अंदर हैं, तो उनके लिए एक्सेसिबल ईज़ी है, हमारे लिए थोड़ा टफ है। तो हमें बच्चों की लड़ाई लड़नी है, तो वही बातें हम बता सकते हैं, जितना हमें बच्चों को या हमारी रणनीति में किसी भी तरह की कोई लॉस ना हो उसके लिए।